अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आपका जवाब इजिप्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसे इतना रहस्यमय बनाती है वो है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये पिरामिड प्राचीन काल के 7 अजूबों में से भी एक था। और फैक्ट की बात तो यह है कि उन 7 अजूबों में ये एक इकलौता ऐसा अजूबा है जो अभी तक टिका हुआ है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लगभग 4500 साल पहले 2550 से 2490 बीसी के बीच कभी बनाया गया था। अब इसका अजूबा होना इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि 4500 साल पहले बनाया गया ये स्ट्रक्चर अभी तक टिका कैसे है। उस समय तो कोई बुलडोज़र्स, क्रेन्स, बड़ी वेट लिफ्टिंग मशीन्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पास व्हील्स यानी चक्के भी नहीं थे। और तो और हमारे पास ये सारी चीज़ें होते हुए भी हम आज भी ऐसा स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बना सकते। तो ऐसा क्या किया था उन इजिप्शियंस ने जो आज के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स भी नहीं कर सकते। तो सवाल है कि ये पिरामिड्स क्यों और कैसे बनाए गए थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं। करीब 4500 साल पहले प्राचीन इजिप्ट के महाराज, जिनका नाम खुफू था, उन्होंने अपने चीफ आर्किटेक्ट हेमियूनु को गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड बनाने का आदेश दे दिया। गीज़ा इजिप्ट के एक शहर का नाम है। हेमियूनु ने जल्दी 20,000 स्किल्ड वर्कर्स के साथ पिरामिड बनाने का काम शुरू कर दिया। ये सारे वर्कर्स कोई नौकर नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक कलाकार थे। अगले 23 सालों बाद हेमियूनु और उसकी टीम ने एक विशाल मकबरा बना दिया जिसे आज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड को चमकदार लाइमस्टोन से कवर किया गया था। बनने के बाद इसकी लंबाई 481 फीट थी और इसका बेस 755 फीट का था। इसे 10 एकड़ ज़मीन में बनाया गया था और इस पिरामिड में 3 चैम्बर्स हैं, किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और सबटेरेनियन चैम्बर, जहां राजाओं और रानियों की लाशें रखी गई हैं। इसके अलावा इस ग्रेट पिरामिड में एक हिडन चैम्बर है जो कि पिरामिड के एंट्रेंस के ठीक ऊपर है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे महाराज खुफू को दफनाया गया होगा, जिन्होंने इस पिरामिड को बनाने का आदेश दिया था। लेकिन आज तक इस पिरामिड में कोई लाश नहीं पाई गई है। और यहाँ एक ग्रैंड गैलरी भी है जहाँ से आप सारे चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस गैलरी की छत लगभग 9 मीटर ऊंची है। इसमें कई टनल्स भी हैं। अब वो कितने हैं ये तो डिस्कवर नहीं हुआ है। इनके अलावा भी इस पिरामिड में और चैम्बर्स हो सकते हैं। ये 481 फीट का विशाल पिरामिड 3800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज़ थी। पर समय के साथ साथ इसके सरफेस पे लगाया गया चमकीला लाइमस्टोन निकल गया और उसके साथ इसके ऊपर का कुछ हिस्सा भी निकल गया, जिससे अब इस पिरामिड की लंबाई सिर्फ 455 फीट है। अब जवाब देते हैं उस सवाल का जिसे काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया। इसका जवाब है कि राजाओं के मरने के बाद उनकी लाश को इन्हीं पिरामिड्स में रखा जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि आगे चलकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो इनके राजा को ज़िंदा कर पाए और ये फ्यूचर जनरेशन के भगवान बन जाए। लेकिन आज तक इस ग्रेट पिरामिड में एक भी बॉडी नहीं पाई गई है। पर अब आता है इन पिरामिड्स पर लादा गया सबसे बड़ा सवाल कि भला तुम बने कैसे, वो भी उस वक्त जब आधुनिक टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। क्योंकि इस पिरामिड को 23 लाख चट्टानों से बनाया गया था और इनका एवरेज वेट लगभग 2.5 टन का था, यानी सारे चट्टान लगभग 2.5 टन के थे। लेकिन किंग्स चैम्बर के ऊपर के कुछ स्टोन्स पूरे पिरामिड के सबसे भारी स्टोन्स हैं, जिनका वज़न 25 से 80 टन का है। कुल मिला के इस पिरामिड का वज़न 6 मिलियन टन है। आप इसे अभी की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से कंपेयर करके देखिए, जिसकी लंबाई ग्रेट पिरामिड से 6 गुना ज़्यादा है।
तो बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है और इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कैसे इतने भारी ब्लॉक्स को एकदम सटीक जगह पर रखकर एक ट्रायंगल बना दिया उन इजिप्शियंस ने? पहली बात तो इतने सारे स्टोन्स को बहुत दूर से वर्कर्स को पिरामिड तक लाना पड़ा होगा, क्योंकि 23 मिलियन स्टोन्स किसी को पास में नहीं मिल जाएंगे। फिर उन स्टोन्स को लाके एकदम परफेक्ट जगह पर लगाना भी है, और उससे पहले इन स्टोन्स को कॉपर और लोहे के औजारों की मदद से परफेक्ट शेप भी देना है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी उबड़ खाबड़ चट्टान तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर पिरामिड के निचले हिस्से में छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा पिरामिड ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। तो कैसे इतने बड़े चट्टानों को बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन से इजिप्शियंस ने खींचा? इसका जवाब रिसर्चर्स को जेहुती होतेप मकबरे में 1900 बीसी में बनाई गई एक पेंटिंग से मिला। उस पेंटिंग में कुछ आदमी एक बड़ी सी मूर्ति को खींच रहे थे और उनके सामने एक आदमी को रेत पे पानी डालते हुए दिखाया गया। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे एक धार्मिक प्रथा समझा, लेकिन न्यू स्टडीज़ ने साबित किया है कि अगर रेत को पानी की सही मात्रा दी जाए तो उस जगह पे लगने वाला फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे लोगों को इतनी भारी चीज़ खींचने में भी कम मेहनत करनी पड़ती है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, यानी अगर आप आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको पीछे खींचेगा, इसलिए आपको चलने के लिए फोर्स लगाना होगा। हमें किसी चीज़ को खींचने में दिक्कत फ्रिक्शन के कारण ही होती है, क्योंकि हम जिस चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं उसी चीज़ को फ्रिक्शन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, और अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो हमें उस ऑब्जेक्ट को खींचने में आसानी होगी। तो कुछ यही मेथड इजिप्शियंस ने इतने भारी पत्थरों को खींचने में लगाया था। इसके अलावा पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे, इसका सटीक जवाब तो अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज ज़रूर हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर थ्योरी है द रैंप थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि पूरे पिरामिड के तीनों तरफ एक स्पाइरल रैंप बना दिया गया था, जैसा हमें ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून में भी दिखाया गया है। उस रैंप पे उन स्टोन ब्लॉक्स को धक्का देके उनकी सही जगह तक पहुंचाया जाता था। ये रैंप पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से पहले पिरामिड की हाइट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। रैंप पे एक स्लोपी सरफेस होता है, जिससे उन स्टोन ब्लॉक्स को पिरामिड के नीचे से ऊपर तक सटीक जगह पर लगाया गया था। अब ये तो बस एक थ्योरी है, असली सच्चाई तो इसे बनाने वाले ही जानते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वैज्ञानिकों को जल्द ही इसका सटीक जवाब मिल जाए कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया था। कई लोगों ने कहा है कि ये पिरामिड 10 लाख साल या फिर दुनिया के अंत तक भी टिकेगा, लेकिन करंट ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये पिरामिड 10,000 से 1 लाख साल तक तो और टिक ही जाएगा। इजिप्शियंस ने हर दो चट्टानों को इतनी मजबूती से जोड़ा कि पिरामिड के अंदर पानी ना जाए, जिससे ये लंबे समय तक टिके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।